भरतपुर से ही हैं। तो वी आर सो लकी। उससे पहले मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँ आप सबसे, आप ओपन माइंड होकर ओपन माइंड होकर बैठ जाए। आप सबके हेल्प से आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर प्रकाश वीर जी, प्लीज कम ऑन माइक सर। थैंक यू सो मच सुनील जी। मेरा नाम प्रकाश पीर है और मैं बेसिकली स्टूडेंट हुआ करता था इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को देखने से पहले, जैसे आज आप सब लोग देख रहे हैं। और हमें स्टार्ट करने का मौका मिला था एज ए स्टूडेंट। इसी बिजनेस में आके हमने अपना करियर बिल्ड किया। और इस बिजनेस ने जो दिया वो इतना बड़ा था कि वो हम कहीं और से शायद ले नहीं सकते थे। सो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो ना केवल आपको पैसा कमाने का एक बड़ा अवसर देती है, बल्कि पैसे के साथ साथ आपको टाइम फ्रीडम भी देती है, सिक्योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देती है, पूरी दुनिया देखने घूमने जाने समझने का मौका भी देती है, पूरे परिवार को हेल्दी रखने का मौका भी देती है। ये सारी चीज एक ही अपॉर्चुनिटी से कैसे मिल सकती हैं? और मजे की बात यह है कि आप इससे पार्ट टाइम में काम कर सकते हैं। अगला 25 मिनट आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जैसे मेरी लाइफ में हुआ। और अपॉर्चुनिटी और अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं आपको कुछ पीडीएफ और स्लाइड्स के जरिए कुछ चीजें शेयर करूंगा। उनको देखने समझने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आप अपनी जिंदगी में इस बिजनेस को एडिशनल अपॉर्चुनिटी, एडिशनल इनकम ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपको समझ आता है तो जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठिएगा, देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा। चीजें समझ में आती है तो हमारा आप मिलकर काम करेंगे। चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई है, उसको देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस बिजनेस के द्वारा अपनी लाइफ में क्या क्या अच्छा हासिल कर सकते हैं। सो आपकी स्क्रीन पर एक स्टार्टअप नाम से एक चीज दिख रही है कि बेसिकली स्टार्टअप में क्या क्या हो सकता है और किस किस तरह की चीजें हम अपनी लाइफ में उससे हासिल कर सकते हैं। इस बिजनेस की अगर मैं बातें करूं कि इस बिजनेस से क्या मिल सकता है, तो ग्लोबल एक्सपोजर मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया जा सकता है। रिस्क फ्री है और पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। और जब आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से बड़ी लाइफ हो सकती है तो आप इसे फुल टाइम में भी कर सकते हैं। क्या मिल सकता है इस बिजनेस से अगर मैं बात करूं तो 70 से 80 हजार रुपए महीने की एक इनकम क्रिएट की जा सकती है विद इन 6 to 18 मंथ। यानी 6 से 18 महीने के टाइम स्पेन के अंदर अंदर आप इस बिजनेस के द्वारा एडिशनल ओवर एंड एबव योर प्रेजेंट इनकम, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके साथ साथ पार्ट टाइम में सिर्फ 2 से 3 घंटे डाल देते हैं तो 70 to 80 थाउजेंड मीन्स आज की डेट में दाल रोटी चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा इस बिजनेस से आप बना सकते हैं। 2 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम, जिसमें आज की डेट में एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल लिया जा सकता है, उस लाइफ को भी अचीव किया जा सकता है विद इन 2 to 3 आवर्स पर डे काम कर लेते हैं तो। अब 2 से 3 घंटे काम करके ये सब कैसे मिल सकता है, ये जरा समझने की बात है। और क्या मिल सकता है? एक्सप्लोर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया देखने घूमने जानने समझने का मौका भी इस बिजनेस के द्वारा आपको मिल सकता है। आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल सकता है, पूरी दुनिया में लोग आपको जानेंगे। जब खूब सारा पैसा होता है तो चैरिटी करने का मौका मिलता है, खूब पैसा है तो दुनिया की मदद भी कर सकते हैं आप। क्वालिटी टाइम विद फैमिली, अभी तो जो टाइम है, अगर आप घर पे बैठे हैं और पैसा नहीं बना रहे हैं तो वो टाइम घर वालों को खाने को दौड़ता है। आप अच्छे नहीं लगते हैं घर वालों को अगर आप बहुत पैसा नहीं बनाते और टाइम है तो। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आप खूब सारा पैसा बनाते हैं और साथ में आपके पास टाइम होता है, तो वही टाइम आपका क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक बड़ी चीज है। हम अपने माँ बाप की, बुजुर्गों की हेल्प तो करना चाहते हैं, सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी खुद की मूलभूत आवश्यकताएं इतनी बड़ी हो गई हैं, इतना पैसा चाहिए हमें हर दिन की चीजों के लिए, वही पूरा नहीं हो पा रहा है। फिर बच्चों की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वही पूरी नहीं हो पा रही है, तो माँ बाप के लिए भी उतनी अच्छी केयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आपके पास एबंडेंस में पैसा होगा, टाइम होगा, तो ना केवल आप पैसे से अपने बच्चों की और अपनी मूलभूत मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी कर पाएंगे, बल्कि आप अपने एल्डरली पीपल और अपनी सोसाइटी के जो एल्डरली पीपल है जिनकी सेवा या पूरी तरह से उनकी केयर नहीं हो पाती है, वो भी आप खुल के कर सकते हैं। करना तो सब चाहते हैं लेकिन मजबूरी में कर नहीं पाते हैं। ये बिजनेस आपको लिवरेज करता है, आपको सिटीजनशिप देता है, आपको लिबर्टी देता है कि आप अपने परिवार के और अपने पड़ोसियों के और अपनी सोसाइटी के लोगों की हेल्प कर सकें। है क्या जी ये बिजनेस, जरा समझते हैं। एक आपकी स्क्रीन पर एक पर्सन दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये एक ऐसे पर्सन हुए हैं जो सेल्फ मेड बिलीनियर बने हैं। यूएस के बहुत बड़े प्रेसिडेंट, कई सारे प्रेसिडेंट के इकोनॉमिकल एडवाइजर भी रहे हैं। इनकी बुक्स बहुत सारी बेस्ट सेलर बुक्स रही हैं और यूएस की इकोनॉमी में बड़ा नाम है। ये मूवर्स एंड शेकर्स कहे जाते हैं। वहाँ की इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना जाता है। इन्होंने एक बात बोली कि दुनिया में 4 तरीके के क्वाड्रेंट हैं जहाँ से 4 तरीके की इनकम बनाई जाती है। वैसे इनके अलावा और कोई तरीका होता नहीं है, यही 4 तरीके हैं इनकम बनाने के। यानी आप नौकरी कर सकते हैं, आप खुद के लिए काम कर सकते हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, डॉक्टर्स। आप व्यापार खड़ा कर सकते हैं, आप अपने लिए एक सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, एम्प्लॉयज आपके लिए काम करते हैं, बदले में आप उन्हें सैलरी देते हैं, वो आपके लिए काम करते हैं, तो आप पैसा बनाते हैं और आप इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। आप बहुत सारे जैसे इन्वेस्टमेंट, आप बहुत सारे मकान बना दिए, उनसे रेंटेड इनकम आ रही है। आप एक साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप एक सिंगर हो सकते हैं, आप एक राइटर हो सकते हैं, जहां से आपने काम एक बार किया लेकिन पैसा बार बार आ रहा है। या आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हो सकते हैं जहाँ पे एक बड़ा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं और जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन आपके लिए बाई डिफॉल्ट पैसा आ रहा होता है। ना तो आप उन्हें सैलरी दे रहे होते हैं, ना ही वो आपके लिए काम करते हैं, वो अपने लिए काम करते हैं लेकिन बाई डिफॉल्ट पैसा आपको आ रहा होता है।
तो मैं ये चार क्वाड्रेंट की बात क्यों कर रहा हूं आपसे? बेसिकली जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है, ये लोग जो काम करते हैं पैसा आता है, काम नहीं करते पैसा नहीं आता। तो जितना ज्यादा पैसा बढ़ाएंगे टाइम उतना ही ज्यादा डालना पड़ेगा, लेकिन टाइम चूंकि लिमिटेड है तो पैसा भी लिमिटेड होता है। सेल्फ एम्प्लॉयज के केस में आप पर आवर रेट अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइम फिर भी लिमिटेड है। तो जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये लोग एक लिमिटेड पैसा, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड लाइफस्टाइल में अपनी जिंदगी निकाल रहे होते हैं, और 80 से 90% लोग दुनिया में ऐसे ही हैं। लेकिन जो राइट हैंड साइड का क्वाड्रेंट है, बी टाइप का, बी क्वाड्रेंट, जिसमें बिजनेस ओनर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं एक बिजनेसमैन है ए, उसने अपने यहाँ 100 लोगों को हायर किया, 100 लोग 8 घंटे रोज काम करते हैं, तो ए के लिए 800 घंटे रोज काम हो रहा है। उन 800 घंटों की बदौलत बी के घर में पैसा तो बहुत बढ़ गया, लेकिन बी को अब ए को अब उन्हें हैंडल करना है। उन 100 एम्प्लॉयज को जब हैंडल करेंगे तो उनको सैलरी भी देनी है, उनको हैंडल भी करना है, तो टाइम बहुत कम पड़ जाता है। तो जो बी क्वाड्रेंट में पैसा तो बहुत बना लेते हैं, लेकिन टाइम और सिक्योरिटी दो चीज नहीं होती है, कभी भी स्ट्रेस बहुत होता है, इनसिक्योरिटी होती है। लेकिन इस क्वाड्रेंट का जो चौथा पार्ट है, आई, ये वो लोग हैं जो या तो पैसे का या तो टाइम का एक ही बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी बदौलत इनको और इनकी फैमिली को पैसा आता रहता है। इनके जीते जी आता है, इनके बाद में भी आता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं उसको मैं इससे कैसे रिलेट कर रहा हूं, या रिलेवेंस क्या है इन दोनों बातों के बीच में। हम चाहे एम्प्लॉय हैं, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, इन तीनों में जो जो कमियां हैं, उन सारी कमियों को दूर करके एज ए इन्वेस्टर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहां पर ना केवल लॉट्स ऑफ मनी आ सकता है, बल्कि फुल टाइम फ्रीडम मिल सकता है, पूरी दुनिया देखने, घूमने, जाने, समझने का मौका मिल सकता है। आप अपने आप को एज ए इन्वेस्टर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और मनी टाइम सेंस ऑफ सिक्योरिटी से फ्री हो सकते हैं, और आप अपनी ही नहीं, अपने परिवार की ही नहीं, अपने सोसाइटी की हेल्थ को अच्छा करने में एक रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस मॉडल्स की अगर मैं बात करूं, तो देखिए, हम जो बात करेंगे, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस है, और ये बिजनेस बेसिकली कहता क्या है? बिजनेसेस में दो चीजें होती हैं, या तो आप प्रोडक्शन करते हैं या तो आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट क्या कहता है कि आप अगर बिजनेस करते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं तो बिजनेस करिए, बिजनेस में हमेशा ग्रो करते हुए रहना चाहते हैं तो आपका प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, आइदर यू आर ए मैन्युफैक्चरर और यू आर ए डिस्ट्रीब्यूटर, इन बोथ केस योर प्रोडक्शन शुड बी डिमांडेबल। मतलब आपका प्रोडक्ट डिमांडेबल होना चाहिए, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए। फाइनली आपके प्रोडक्ट को कस्टमर यूज करता है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कस्टमर फ्रेंडली है और आपका प्रोडक्ट डिमांडेबल है, तो आप मार्केट में हमेशा ग्रो करते रहेंगे, आपका बिजनेस कभी भी गायब नहीं होगा, स्लो नहीं होगा। अगर मैं कुछ प्लेटफॉर्म अवेलेबल है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर हम बात करें, तो आप देख रहे हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है आजकल, बहुत ज्यादा लोग ऑनलाइन से परचेजिंग करते हैं, घर बैठे सामान मंगा लेते हैं। डॉट कॉम इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। स्टोर बेस एक इंडस्ट्री होती है जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जिसमें एक मैन्युफैक्चरर होता है, जिसमें सी एंड एफ होता है, डीलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं। वॉइस प्रकाश जी। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही। ओके, ओके, राइट। सो जो ये ट्रेडिशनल मार्केट है, और एक नीचे और देख रहे हैं आप, इसमें एक लेटेस्ट अपडेट है जिसमें जिसके तहत एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक मॉल इंडस्ट्री है, और एक कंज्यूमर होता है। अब यहाँ पे आप बारीकी से देखें, तीनों चारों अपॉर्चुनिटीज को देखें आप, तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि कस्टमर कंज्यूम करता है, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करता है, इनके बीच में कुछ लोग होते हैं। जब एक कंज्यूमर किसी चीज पर 100 रुपए खर्च करता है, तो निर्माता के पास मैक्स टू मैक्स 50% पैसा जाता है। और 50% पैसा कहाँ जा रहा है? बीच के लोगों में। ये जो मार्केट प्रणाली है, इसके अंदर 20-50% पैसा जाता है। अब कस्टमर कभी डॉट कॉम से खरीद रहा है, कभी स्टोर बेस से ले रहा है, कभी मॉल इंडस्ट्री से ले रहा है। हर आदमी कस्टमर को लुभाने के लिए बड़े बड़े फायदे के, एडवांटेज के मौके देता है, कि आप हमारे पास से खरीदो, हम आपको ये फायदा देंगे, हमारे पास से खरीदो, हम आपको ये फायदा देंगे। बेसिकली दीज आर द लॉलीपॉप, जिसमें आपको बोला जाता है कि आप हमारे पास आ जाओ। हर आदमी आपको बाउंड करके रखना चाहता है, और एक वॉर है मार्केट में जिसे कंज्यूमर वॉर कहा जाता है, जिसमें हर आदमी एक दूसरे के कंज्यूमर को खींचने की कोशिश कर रहा है, और हर मैन्युफैक्चरर अपने कंज्यूमर को रिटेन करने के लिए रिटेन कंज्यूमर रिटेन बनाता है, क्योंकि उसे डर है कि उसके कंज्यूमर को कोई और ले ना जाए। लेकिन
इन तीनों इंडस्ट्रीज में आपको एक चीज देखेंगे कि कंज्यूमर से कोई भी कमाई की बात नहीं कर रहा। हर आदमी क्या कह रहा है कि आप हमसे खरीदो, हम आपको। मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे लग रहा है कुछ कुछ ग्लिच है जी आज सिस्टम में। जी। आपकी वॉइस आ रही है लेकिन अभी स्क्रीन शेयर बंद हो गया है। राइट। तो हम जो अभी तक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, या हम जो प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, उस हम जिस जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म की जो ब्यूटी है वो ये है कि हम वह 50% पैसा जो आज तक मार्केट में जा रहा था, वह पैसा हमारे पास आ सकता है। यानी एक ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई हमें, जिसके तहत वो कहता है कि अगर आप एक स्मार्ट तरीके से व्यापार करते हैं या आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बनते हैं, तो वह 50% पैसा जो आज तक मार्केट में जा रहा था, उस पैसे को आप कमा सकते हैं। इस इंडस्ट्री को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जिसमें नीति आयोग के जो प्रेसिडेंट है हमारे कंट्री में, उन्होंने भी कहा है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। और बहुत सारे ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही है। इस इंडस्ट्री को, इस अपॉर्चुनिटी को दुनिया में और हमारे कंट्री में हमारे पास इंट्रोड्यूस करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है एमवे। और एमवे ग्लोबली बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के तहत। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो एक ऐसे तरीके के तहत काम करती है जहां पर एक कंज्यूमर को कंज्यूमर रहते हुए ही बिजनेसमैन बनने का मौका मिलता है। किसी ने आज तक हमारे कंज्यूम करने से कोई बेनिफिट की बात नहीं की, बस कुछ फायदे की बात की, लेकिन इनकम की बात किसी ने नहीं की। आज ये पहली बार एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसने बात की कि वह पैसा जो आज तक बाजार में जा रहा था, उसी पैसे को आप चाहें तो आप कमा सकते हैं हमारे साथ, एक स्मार्ट कंज्यूमर, एक स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन के, हमारे बिजनेस एसोसिएट बन के। इस इंडस्ट्री की, इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया की फास्टेस्ट इंडस्ट्री तो है ही, उस फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री की दुनिया की नंबर वन कंपनी है, जो दुनिया के लगभग 110 देशों के अंदर काम कर रही है। 450 वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है। 1150 के आसपास हमारे पास पेटेंट्स हैं। 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का हमारा एनुअल टर्नओवर है। 1,000 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं और 100 से ज्यादा R&D सेंटर्स हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में हम इन 5 फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं, जहां पे मेक इन इंडिया, जो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत हमारे सारे प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। हमने करीब अभी तक 1,1100 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें से 550 करोड़ रुपए लगा के तो अभी हमने गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मदुरई में एस्टेब्लिश किया। एंड क्लीन एनवायरनमेंट, हम प्योर ऑर्गेनिक तरीके से अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जहाँ पे जीरो वेस्ट पर काम किया जाता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को, जिसके तहत आज हम और आप जुड़े हुए हैं, उसको बहुत ज्यादा ध्यान में रख के काम किया जाता है। विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जाता है, क्योंकि हमारा बिजनेस इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जहाँ पे विमेन्स को काफी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, यानी हम बहुत सारा हेल्प करते हैं CSR के तहत। हमारे कंट्री के अंदर जितने भी अंधे जो विद्यालय हैं, अंधे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए ब्रेल टेक्स्ट बुक का अरेंजमेंट हम ही करते हैं। और हमारा पूरा पैसा बैंक ट्रांसफर होता है, तो हम जो चीज गवर्नमेंट चाह रही है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। ये कुछ सेगमेंट हैं जिनमें हम प्रोडक्ट्स में, हमारे पोर्टफोलियो है, जिनके तहत अगर मैं बात करूं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स में बात करें, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं साहब आपके पास लोग पूछते हैं, तो हम बात करें तो न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, जिसके तहत फाउंडेशन के तहत हम ऐसी कैटेगरी बनाते हैं जिसकी मदद से आप कभी बीमार ही ना हो। लाइफस्टाइल कैटेगरी, जिसके तहत अगर आपकी कैटेगरी ऐसी है कि जिसकी वजह से आपका फास्ट पेस लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, तो अब उन सब पर्टिकुलर सप्लीमेंट की बदौलत आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं और उन बड़ी क्रोनिक डिजीज को आने से पहले ही रोक सकते हैं, जिनको होने के बाद रोका नहीं जा सकता, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, स्टमक रिलेटेड डिजीज है, लिवर रिलेटेड डिजीज है, या ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो होने के बाद ठीक नहीं होती हैं, लेकिन हमारी उस लाइफस्टाइल और स्पेशलिटी कैटेगरी के तहत अगर सपोर्ट लेते हैं तो आप उन बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं, जो होने के बाद ठीक नहीं होती हैं। स्किन केयर एंड ब्यूटी, हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है। हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट स्किन केयर एंड ब्यूटी कैटेगरी है। होम केयर, घर में काम में आने वाली चीजें, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, पोछा लगाना, पेस्ट, ब्रश, सोप, डिओड्रेंट, टैल्कम पाउडर, शैम्पू, सेटनेक, फेस वॉश वगैरह वगैरह।
पर्सनल केयर है, कुकवेयर है, एयर प्यूरिफायर है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन, एनर्जी ड्रिंक है, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, हर्बल है, एग्रीकल्चर है। ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनके बगैर हर आदमी कहीं ना कहीं अछूता नहीं है, मतलब जिनके साथ कहीं ना कहीं उसको जुड़ा हुआ रहता ही है। करना क्या है हमें और बिजनेस कैसे कर सकते हैं हम। आपकी स्क्रीन पर कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, और इन डायग्राम को अगर मैं समझने की कोशिश करें और हम देखें, तो मैं आपको सिंपल सी बात करूंगा। एमवे और आप 50-50% के पार्टनर होते हैं, यानी आपको 50% की पार्टनरशिप मिलती है। और पार्टनरशिप मिलने के साथ साथ आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं। जैसे अगर बेनिफिट की बात करूं मैं, पहला बेनिफिट, बीइंग ए पार्टनर यू विल गेट 4 राइट। आपको 4 अधिकार मिलते हैं, जिनमें से पहला अधिकार यह है कि आपको सेफ प्रोडक्ट, यानी कोई भी हार्मफुल हार्मफुल केमिकल उनके अंदर नहीं होंगे, सेफ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का बेनिफिट आपको मिलता है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मिलती है, होम डिलीवरी फैसिलिटी मिलती है, और 100% मनी बैक गारंटी मिलती है। मतलब क्या, आप प्रोडक्ट खरीदिए, यूज करिए, अच्छा सस्ता बढ़िया लगता है तो कंज्यूम करिए, नहीं तो उठा के वापस कर दीजिए, आपका पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। सेकंड बेनिफिट, सेकंड राइट क्या है आपका, यू कैन सेल दीज प्रोडक्ट। आप चाहें तो इन प्रोडक्ट को सेल करके 20% तक रिटेल मार्जिन बना सकते हैं। तो किसी भी अच्छी कंपनी के अगर आप प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो वहाँ मार्जिन 15 से 20% से ज्यादा नहीं है, जो मार्जिन आपको यहाँ भी मिल जाते हैं। थर्ड बेनिफिट, यू कैन क्रिएट योर ओन टीम ऑफ कंज्यूमर्स। यहाँ थोड़ा सा मैं बात जरूर करना चाहूंगा। लेट सपोज आप किसी भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है, मान लीजिए आपके पास सोनी का, या आपके पास किसी भी पेट्रोल पंप की एजेंसी है, या किसी भी बड़ी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। तो क्या आप अपने पूरे कंट्री में बैठे हुए कहीं पे भी आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको क्या आप ये कह सकते हैं कि आप अपने अपने कंट्री में इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदिएगा, क्योंकि मैंने इसकी एजेंसी ले ली है, और वो जो आप खरीदारी करेंगे वो मेरी सेल में काउंट हो जाएगा? आंसर इज नो। आप इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप बेचते हैं, पेट्रोल बेचते हैं, तो आप एक डीलर हैं इंडियन ऑयल के, और आप उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग आपसे खरीदेंगे उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। लेकिन बीइंग ए पार्टनर ऑफ एमवे, यू हैव अ राइट टू क्रिएट योर ओन टीम ऑफ कंज्यूमर्स, एंड the consumers will purchase product from company directly, and company will sell them directly, and benefit goes in your account. सो इट्स ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि आप पूरे कंट्री में बैठे हुए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बोल सकते हैं कि आप अपने अपने जगहों पर जो भी चीज मार्केट से खरीदते थे, मार्केट की जगह अब आप एमवे से खरीद दीजिए। आपको वो बेनिफिट नंबर 1 जो आपको एज ए कंज्यूमर मिला था, सेफ प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, होम डिलीवरी, 100% मनी बैक गारंटी, ये बेनिफिट उनको भी मिल जाएंगे। यदि उन बेनिफिट को लेने के लिए वो लोग एमवे के साथ डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं, तो एमवे विल सेल देम डायरेक्टली, दे विल परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम एमवे डायरेक्टली। यानी उन दोनों को आपने जोड़ दिया है, बस एसोसिएट करा दिया है। ये काम आप आज भी करते थे, फलानी दुकान अच्छी, फलाना मिठाई अच्छा, फलाने की कपड़े की दुकान अच्छी, वो बेचते थे, वो खरीदते थे, बेनिफिट उनको होता था, आपको तो कुछ मिलता नहीं था। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने रिकमेंड किया, आपके रिकमेंडेशन पे उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा, उन्होंने बेचा, सेल आपकी हो गई। आपने ना कोई दुकान खोली, ना कोई शोरूम डाला, ना कोई कोई ऐड किया, कुछ नहीं किया। खरीदने वाले आज भी खरीद रहे हैं, बेचने वाले आज भी बेच ही रहे हैं। बस दुकान बदल दी है, आपने अपनी दुकान बदली है, और कुछ लोगों की दुकान बदलवाई है। और ये काम आपने प्रोफेशनली किया है, कैजुअली नहीं किया है। उन लोगों को एक कस्टमर आईडी मिलेगी, उनको कहा जाएगा प्रिफर्ड कस्टमर, एंड वो खरीदारी करेंगे, वो सेल करेगा, पैसा आपको मिलेगा। एंड चौथा और सबसे बड़ा बेनिफिट, यू कैन क्रिएट योर ओन टीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड इट्स ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। क्या कि आपके जो मित्र पड़ोसी रिलेटिव्स हैं, जो ये बिजनेस भी करना चाहते हैं, वो आप ही की तरह से एसोसिएट होना चाहते हैं, तो आप उनको स्पॉन्सर करते हैं, और उनका अकाउंट भी डायरेक्टली कंपनी के साथ खुल जाता है। उनके पास भी ये चारों अधिकार मिल जाते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास सेम अधिकार है। हर कंज्यूमर अपनी खरीदारी कर सकता है, हर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी चारों बेनिफिट ले सकता है। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर को क्या बेनिफिट है, वो अपनी खरीदारी करें, मार्केट की जगह एमवे से खरीदारी करें, मार्केट से अच्छा, मार्केट से सस्ता, घर बैठे, ऑर्गेनिक यानी सेफ, 100% मनी बैक गारंटी के साथ आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास सेम अधिकार है कि वो भी खरीदारी करके बेच सकते हैं, आप भी बेच सकते हैं, वो भी बेच सकते हैं, आप भी कंज्यूमर्स की टीम बना सकते हैं, वो भी टीम बना सकते हैं, आप भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम बना सकते हैं, वो भी टीम बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल से यह समझने की कोशिश करते हैं। ये आप कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, और आपके घर का महीने भर का खर्चा मान लेते हैं 2,000 रुपए होता है। आपके कुछ 4 5 6 कंज्यूमर्स फ्रेंड्स हैं, वो अपनी खरीदारी मार्केट की जगह एमवे से करना लग जाते हैं, उनके घर का खर्चा भी 2-2 हजार होता है। आपका 2,000, आपके 4 फ्रेंड्स का 2-2 हजार, तो आपके द्वारा 10,000 की सेल होती है, जिसमें 20% बेनिफिट के तहत आपके घर में 2,000 की इनकम हो जाती है। आपका घर का खर्चा कितना था, 2,000, आपकी इनकम कितनी हो गई, 2,000। इसी तरह से आपके कुछ और फ्रेंड्स बिजनेस एसोसिएट होते हैं, मान लेते हैं A B C D E F, ये 6 परिवार हैं जो एज ए बिजनेस आपके साथ एसोसिएट होते हैं,
और उनकी आपकी तरह उनके साथ भी कुछ न कुछ कंज्यूमर्स एसोसिएट हैं। हर एक का मान लो 2-2 हजार है, तो मान लीजिए किसी के पास 4 कंज्यूमर है, एक आप है, तो उसका भी टर्नओवर 10 हजार हो गया, तो उसको भी 2 हजार की इनकम हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक का 10 हजार हो सकता है किसी के टर्नओवर 20 हजार होंगे, किसी का 15, 12, 10, 8, 6 टोटल टर्नओवर लेते हैं। तो हम एक राउंड ऑफ देखते हैं कि लगभग 80 हजार की सेल आपके द्वारा हुई है, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन अभी भी 10 हजार ही है, जिसमें आपके घर का खर्चा अभी भी 2 हजार ही है। मजे की बात देखिए इस बिजनेस में, आप अपने घर की जरूरत की चीज यहाँ की जगह यहाँ से खरीद रहे हैं, आपके कुछ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स भी अपने घर की जरूरत की चीज वहां की जगह यहाँ से खरीद रहे हैं, आपके घर का खर्चा फ्री हो गया। सेम जो बिजनेस एसोसिएट थे उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और हर आदमी सिर्फ खरीद रहा है, कोई बेच ही नहीं रहा। पहला बिजनेस है जहां पर खरीदने से पैसा आ रहा है, ना कि बेचने से। बेच कोई एक ही रहा है, तो पहले भी बेचता था। अभी प्रोफेशनली सब लोग खरीद रहे हैं, और लोग खरीद रहे हैं और लोग बेच रहे हैं। आप अपने घर में बैठे हो, आपको पैसा आ रहा है। तो 80 हजार पे आपको एक इंसेंटिव के तहत, एक सेल्स इंसेंटिव है। अगर आपकी और आपकी टीम के द्वारा 20 हजार का परचेजिंग होता है तो आपको 3% इंसेंटिव मिलता है। 60 हजार पे 6, 1,20,000 पे 9, 2,40,000 पे 12, एंड 4 लाख पे 15, और 7 लाख पे 18, और 10 लाख पे 21%। बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी होते हैं, जैसे 9% होते हैं, कुछ बोनस मिलते हैं। अगर आप सही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो 15% होते हैं, आपको एक ब्रॉन्ज का टाइटल दिया जाता है, एक 5 स्टार का ट्रिप दिया जाता है, और आपको एक शानदार बोनस 35% आपकी इनकम में एनहांस बोनस लग जाते हैं। देन आप जब 10,000 पीवी 10 लाख रुपीज का बिजनेस करते हैं तो और सारे अनाउंस हो जाते हैं। जरा एग्जाम्पल से देखते हैं। वही टीम थी आपकी, उन टीम में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट आप शामिल होना स्टार्ट हुए। मान लेते हैं ए ने कुछ और परिवारों को बिजनेस दिया, उन्होंने कुछ और परिवारों को दिया। इस तरह से ए टीम में आपकी में 20 एडीएस हैं, एमबे डिस्ट्रीब्यूटर्स पार्टनर्स हैं आपके। बी में 10 हैं, सी में 5 है, डी में 3 है, ई में 1 है, और एफ में 1 है। ये कम या ज्यादा हो सकता है। इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की। आपके इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल 40 फैमिली है। हर एक का हम मानते हैं 10 हजार का टर्नओवर होता है, जिसमें से हर एक के पास 4-4, 5-5 कंज्यूमर्स हैं, जिसमें हर एक के 2-2 हजार के टर्नओवर हो रहे हैं, जिसमें आपके घर का भी 2-2 हजार का टर्नओवर है। यानी 40 डिस्ट्रीब्यूटर है और हर एक के पास 4-4 कंज्यूमर भी हैं। तो 160 कंज्यूमर्स हैं और 40 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। टोटल इंटायर ऑर्गेनाइजेशन आपकी 200 परिवारों की है, जिसमें 40 डिस्ट्रीब्यूटर, 150 के आसपास कंज्यूमर्स हैं। हर एक के घर का खर्चा 2-2 हजार भी हो रहा है, तो आपका 4 लाख का सेल हो जाता है। क्या ये 4 लाख का सेल पहले नहीं होता था? पहले भी होता था। क्या ये लोग पहले अपनी खरीदारी नहीं करते थे? पहले भी करते थे। क्या ये लोग सुबह जग के पेस्ट, ब्रश, सोप, डिओड्रेंट, टेल्कम यूज नहीं करते थे? सब करते थे। फिर क्या हो गया है? सारे के सारे लोग, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से खरीदारी कर रहा था। फिर क्या हुआ? अभी जब सबको पता लगा, अरे यार एक ऐसी कंपनी है जो इतने बेनिफिट देती है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है, जो घर बैठे प्रोडक्ट भेज देती है, जो रिफंड पॉलिसी देती है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देती है। वाह! जो लोग समझ थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा एम्बिशियस होते हैं, वो लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हो जाते हैं। जो क्वालिटी ओरिएंटेड होते हैं, अपनी दुकान बदल के एज ए कंज्यूमर शामिल हो जाते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास 40 डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक टीम बन गया है, और हर एक के द्वारा 10 हजार का टर्नओवर होता है। टोटल टर्नओवर 4 लाख का होता है। आपके घर में इनकम आती है 40 हजार, और आपको एक टाइटल दिया जाता है ब्रॉन्ज डिस्ट्रीब्यूटर का, ब्रॉन्ज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। एंड इसके बाद असली गेम स्टार्ट होता है, जिसके लिए ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आते हैं। और वहां पे आपको सिल्वर का टाइटल मिलता है जब आपकी सेल 10 लाख या उससे अधिक की हो जाती है। 10 लाख की सेल हो कैसे रही है? क्या आपने दुकान खोली है? नो। क्या आपने शोरूम खोला है? नो। जरा देखते हैं। आपने कुछ एक लोगों को बिजनेस एसोसिएट स्पॉन्सर किया था, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वो 6 परिवार थे। हर परिवार ने आगे कुछ टीम डेवलप की थी। और वो बनती कैसे टीम, उनकी बात करेंगे। आपकी 6 ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी 6 यूनिट है आपके पास। आपकी पहली यूनिट में 50 डिस्ट्रीब्यूटर है, हर एक के पास 4-4 कंज्यूमर है। दूसरी यूनिट में 30 डिस्ट्रीब्यूटर है, हर एक के पास 4-4, 5-5, 3-3 कंज्यूमर्स हैं। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चौथी में 5 है, 3 है और 2 है। हम मानते हैं हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास 3 से 4 कंज्यूमर्स हैं, और वो सिर्फ 2-2 हजार रुपए खरीदारी मार्केट की जगह सीधे एमवे से करते हैं। यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर का खर्चा मार्केट की जगह एमवे से करने लग गया है, और आपके उसके पास 2, 4, 6 ऐसे लोग हैं जो अपने घर के खर्च से खरीदारी मार्केट की जगह एमवे से करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट से सस्ता, मार्केट से अच्छा, घर बैठे होम डिलीवरी एंड रिफंड पॉलिसी मिल रही है सबको। तो सबके सब यहीं से खरीदारी करेंगे। अब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 10 लाख की सेल हो गई पूरे महीने में। सेल करने वाला सेल कर रहा है। हर स्टेट में हमारे ऑफिसेज हैं, शोरूम है, डिलीवरीज है। खरीदने वाला खरीद रहा है, कोई ऑनलाइन खरीद रहा है, कोई जाके खरीद रहा है। आपके 30 दिन के अंदर अंदर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन से 10 लाख का सामान बिका, 21% कमीशन आया, और आपके पास आता है 1 लाख रुपया महीने का। और अगर आप इसी लेवल को मेंटेन करते चले जाते हैं तो इनकम्स बढ़ती चली जाती हैं। अब बारी आती है कि आप तो चलो
एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 10 लाख का टर्नओवर करती है, 21% हो गए। जब आपकी टीम 10 लाख का टर्नओवर करेगी तो क्या मिलेगा? अगर आप पूरी दुनिया में से 3 ऐसे परिवारों को, पूरे कंट्री में से 3 ऐसे परिवारों को 21% पहुंचवा देते हैं और वो प्लेटिनम चले जाते हैं, तो आपको एक टाइटल मिलता है एमरल्ड का। और एमरल्ड के पास 3 टीम होती है जो 21% करती हैं। आपको उनसे 6% लीडरशिप बोनस आ रहा होता है, कुछ डेप्थ कमीशन होते हैं, और आपको 21% के कमीशन डिफरेंस भी आ रहे होते हैं, और आपकी इनकम होती है 2 से 2.5 लाख रुपए महीने की। यदि आप ऐसे ही 6 टीम तैयार कर देते हैं, 6 ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो आप डायमंड हो जाते हैं, और एक डायमंड की इनकम होती है 5 से 7 लाख रुपए महीने तक की। सवाल आता है करना क्या है? बहुत सिंपल काम है। ये कंपनी है, ये आप हैं, एमवे एंड यू। आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं एक ऐसे पर्सन के माध्यम से जो इस बिजनेस में ऑलरेडी है। वो कहलाएगा आपका स्पॉन्सर। उसके जरिए आप जुड़ जाते हैं एक एक्सपर्ट टीम के साथ, और एक्सपर्ट टीम एक्सपर्ट बनी है एक एजुकेशन सिस्टम की मदद से, और आप बिजनेस को सीखते हैं। और मैं मानता हूं आप सबसे पहले ज्वाइन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है आप प्रोडक्ट यूज करके देखते हैं, फेथ गेन करते हैं। जब आपको फेथ आ जाता है कि हाँ, जो कहा गया था वो सब सच है, तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो वापस कर देते हैं। बात खत्म हो जाती है। आपको सब समझ आता है, सब अच्छा लगता है, तो अब आप इस बिजनेस को सीखते हैं एक्सपर्ट की मदद से, एजुकेशन सिस्टम की मदद से, बुक, सीडी और मीटिंग्स के द्वारा आप इस बिजनेस को सीख रहे होते हैं। और फिर बारी आती है टीम बिल्डिंग की, और टीम बिल्डिंग में एक्सपर्ट्स आपकी मदद करते हैं यदि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और सीख रहे हैं तो। क्योंकि यदि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे और आप सीख रहे होंगे, तो एक दिन आप भी इस एक्सपर्ट टीम में शामिल हो जाएंगे, और वो लोग आपकी सपोर्ट करके, आपकी हेल्प करके, ना केवल आपकी टीम बनवाते हैं, बल्कि आपकी टीम को आगे बढ़ाने में, आपको टीम आगे तैयार कराने में आपको प्रैक्टिकली दिखाते भी हैं, सिखाते भी हैं। उसके लिए आपको करना बस इतना सा है, अपनी एक लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिनको आप जानते हैं, एक्सपर्ट्स। उस लिस्ट में से कुछ अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स, कुछ अच्छे कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। मान लेते हैं आप 100 परिवारों को भी जानते हैं, तो 100 में से 60 लोग अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा करने में इंटरेस्टेड होते हैं। 60 को जब बुलाया जाता है तो तकरीबन 40 लोग इस बिजनेस को देखते हैं। उसमें से तकरीबन 20 लोग बिजनेस करने का निर्णय लेते हैं, जिसमें से 4 से 6 अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स और 4 से 6 अच्छे कंज्यूमर्स मिल जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ अपलाइन टीम, एक्सपर्ट टीम, आपकी टीम बन गई। और इस टीम के साथ क्या किया जाएगा? जो आपके साथ किया जाता है वो टीम के साथ भी किया जाता है, और ये बिजनेस आपका बनता चला जाता है। जरा अपने आप से कुछ सवाल जी जरूर कीजिएगा, एमवे ही क्यों? क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो टीम स्पिरिट पे काम करती है। टीम के द्वारा आपकी टीम बनाने में हेल्प की जाती है, और अगर एक कंज्यूमर्स की और डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम बन जाती है, तो आप एक दिन फ्री हो जाते हैं। जैसे एक इन्वेस्टर के पास 100 एम्प्लॉई हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 100 एम्प्लॉई हैं, और आदमी 8 घंटे काम कर रहा है, तो उसके लिए 800 घंटे काम होता है। इसी तरह से अगर आपकी टीम में 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हर डिस्ट्रीब्यूटर 2 घंटे काम कर रहा है, तो आपके लिए 200 घंटे रोज काम होता है। इट इज बेस्ड ऑन टीम। और उन 100 लोगों को आप सैलरी नहीं देते हैं, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉय नहीं है। दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटर, एंड दे आर बिल्डिंग दिस बिजनेस फॉर देमसेल्फ, नॉट फॉर यू। बट जो वर्किंग और मल्टीप्लाई आवर्स हैं वो आपके लिए भी काम करते हैं। तो पैसा जो आ रहा है वो लोगों की हेल्प करने से आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। प्योर ऑनेस्टी पर बेस्ड बिजनेस है। आपको सोशल होने का बहुत मौका मिलता है, पूरी दुनिया जानती है आपको, समझती है। जब आप एमरल्ड डायमंड होते हैं तो ऐसा कोई स्टेट नहीं होता जहाँ पे आपके जानकार लोग नहीं होते। मल्टीपल अब मल्टीप्लाई करने का मौका मिलता है। जैसे जैसे अब आपकी टीम में 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, टर्नओवर 10 लाख हो रहा है। जिस दिन आपकी 3 टीम में 100 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, उस दिन टर्नओवर 30-40 लाख होता है, इनकम बढ़ गई। जिस दिन 6 टीम में 100 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, आप डायमंड हो गए। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं इनकम को, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस होती है इस बिजनेस में। और डिफरेंट कल्चर्स को समझने का मौका मिलता है, गेट ए चांस टू कम आउट ऑफ योर रूटीन लाइफ, यानी थोड़ा रोज कुछ नया नया समझने का, करने का, देखने का मौका मिलता है। सक्सेसफुल लोगों के साथ मिलने का, एसोसिएट करने का मौका मिलता है। इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, और बहुत कुछ है ऐसा जिसको आप कदम तर कदम बढ़ते जाएंगे और आपको वो सब मिलता चला जाएगा। तो जिस किसी ने आज आपको यहाँ इनवाइट किया है, उनके साथ बैठिए, देखिए, जानिए, समझिए। एंड जब आपको लगता है कि ये बिजनेस आपके लिए काम कर, इतने लोगों के लिए काम कर सकता है, तो आपके लिए क्यों नहीं कर सकता? सो बहुत सारे लोगों के लिए काम किया है कि नहीं किया है, इसकी बानगी के लिए आज हम आपके सामने एक परेड कराएंगे। और उस परेड में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोग, आप ही के जैसे लोग, आपसे अच्छे, आपसे छोटे, अच्छे नहीं कहूंगा, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे,